नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। और ये वीडियो NMMS यानी नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप सिलेक्शन एग्जाम के साथ ही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं, क्योंकि हर कंपटीशन एग्जाम में रीजनिंग पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम कोडिंग और डिकोडिंग वाले प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, किसी सांकेतिक भाषा में यदि DINE को 1537 कहा जाए और WORTH को पाउंड हैज 96 तो WITHER को क्या कहा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो सांकेतिक भाषा दी गई है, पहले हमें उसे समझने की आवश्यकता होगी, ठीक है। और उसके बाद फिर WITHER के लिए क्या कहा जाएगा वो हम इसमें से चूज करेंगे। चारों ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन है। अब देखिए हम देख रहे हैं ये W के लिए आया है पाउंड, ठीक है। यहाँ पर W है, यानी पहला जो लेटर है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा पाउंड आ जाएगा, ठीक है। हम देख रहे हैं कि चारों विकल्पों में पाउंड है, इसलिए आगे बढ़ना होगा। हम देख रहे हैं यहाँ पर अगला जो लेटर हमारा है आई। अब आई के लिए देखिए DINE में आई के लिए 5 आया हुआ है, तो इसके बाद में हम लिखेंगे 5। हम देख रहे हैं चारों विकल्पों में 5 आ रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे, अगला लेटर है टी। अब देखिए टी के लिए यहां पर क्या आ रहा है। अब टी के लिए देखिए ये टी है और इसके लिए आ रहा है 6, ठीक है ना। टी के लिए क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, हमने लिखा 6। अब देख रहे हैं कि 6 भी सब में पाया जा रहा है। अगला लेटर है हमारा एच। अब एच के लिए क्या आया है, देख लिए एच है और इसके लिए आया एटरेट, ये आया एटरेट आया। अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 6 के बाद एटरेट में 2 विकल्प हैं, ठीक है। अब ए और सी तो उत्तर होगा नहीं, इनको छोड़ देते हैं। तो अगला हम देखेंगे, है ना, आ रहा है ई। अब ई के लिए है ये ई है और इसके लिए आ रहा है 7, ये लिखा हमने 7। अब दोनों विकल्पों में 7 आ रहा है, तो हमें अंत तक जाना होगा। आर, अब आर के लिए देखिए तीसरा लेटर है ना, ये आर तीसरा लेटर, तो 1 2 3 ये है तीसरा लेटर 9, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि पाउंड 5 6 8 7 9 विकल्प बी में आ रहा है, इसलिए विकल्प बी जो है इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो इस टाइप के प्रश्न आते हैं, तो हमें ध्यान देना है कि किस लेटर के लिए कौन सा संकेत यूज किया गया है। अगला प्रश्न है, किसी सांकेतिक भाषा में यदि APPLE को PEALP और PHONE को HPENO लिखा जाता है, तो HINDI को कैसे लिखा जाएगा। देखिए हम देख रहे हैं यहाँ पर PH और यहाँ HP, यानी इस लेटर को क्या किया गया है, उल्टा कर दिया है ना, इनका स्थान चेंज कर दिया गया है। फिर इसके बाद में जो लास्ट में लेटर है इसको लिखा गया है, देखिए। और इन दोनों लेटर को भी क्या किया है, उनका क्रम बदल दिया है। ON है, यह हो गया NO। इसी प्रकार से यहाँ हम देखेंगे कि जो HI लेटर है इनको हमने पलट दिया तो क्या हो गया IH, ठीक है ना। अब इसके बाद में जो लास्ट वाला है I, इसको यहाँ पर हमने लिख दिया और फिर इनको चेंज कर दिया, ND है तो जाएगा DN, क्या जाएगा DN। तो हम देख रहे हैं कि इस प्रकार के लेटर कहां पर आ रहे हैं, विकल्प बी में आ रहे हैं, इसलिए विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी सांकेतिक भाषा में यदि DATE को 23 26 7 22। अब देखिए यहाँ पर अंक दिए गए हैं, है ना, 4 लेटर हैं, 1 2 3 और 4, और यहाँ पर 4 संख्या दी है, 23 26 7 और 22, ठीक है। और SUN को 8
6 13 लिखा जाता है, तो ZEAL को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, अब देखिए यहां पर हम देखना होगा कि ZEAL में, है ना, यहां पर जो लेटर दिए गए हैं उनमें से सिर्फ दो लेटर आ रहे हैं। कौन से आ रहे हैं? ई, है ना, और ए। ठीक है, ये ई और ए आ रहे हैं, बाकी लेटर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अब ए के लिए क्या आया है? अब ए के लिए आया है, देखिए, ये डी के लिए 23 आ गया, ए के लिए आ गया 26। अब ए के लिए 26 आया है, यानी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा अल्फाबेट है उसके अंतर्गत देखते हैं तो एक्स वाई और जेड, यदि यहाँ से क्रम शुरू करते हैं तो जेड का 26वां नंबर आता है, लेकिन यहाँ पर ए का 26वां नंबर है। इसका अर्थ हुआ कि जेड से स्टार्ट किया गया 1 2 3, इस प्रकार से ये आता है, ये आएगा 24 25 और ये 26। ठीक है ना, यानी उल्टे क्रम में यहाँ पर लिखा गया है, तो जेड के लिए उल्टे क्रम में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? एक आएगा। ठीक है, उल्टे क्रम लिखेंगे क्या आएगा? एक आएगा। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर चारों विकल्पों में से एक जो है विकल्प ए में है, बाकी कहीं में नहीं है, इसलिए विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और इसको यदि और आगे देखते हैं, देखिए ई का नंबर क्या आ रहा है? ई का नंबर आ रहा है 22। ठीक है ना, यहाँ क्या आएगा? ई का नंबर 22 आ रहा है, ये 22 आ गया है। ए का नंबर 26 जिसे यहाँ आया था ये आ रहा है, और एल का 15। ठीक है, इस प्रकार से हम प्रश्नों को देख करके हल करेंगे। अब अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित संख्या व्यवस्था का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यहां पर आपको संख्या लिखी हुई है और कहा गया है कि 9 के बीच कितने 6 लगे हैं। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ ध्यान देना है ना, इसमें कोई फार्मूला लगाना नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान की जरूरत होती है कि 9 के बीच कितने 6 लगे हैं। अब देखिए 9 के बीच में ये 9 है और ये 9 है, इसके बीच में 6 आया है एक। ठीक है ना, ये 9 और 9 इसके बीच में 6 आया है, और देखें कहाँ आ रहा है ना, ये देखिए 9 और 9 के बीच में ये 6 आ रहा है ना। तो ये हमें देखना है कि 9 और 9 के बीच में, है ना, 9 के बीच में कितने 6 लगे हैं। तो देखिए 1 2 और ये 3, ये 9 के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या जाएगा? विकल्प बी 3। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ध्यान देकर के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अब यहाँ पर चिन्हों को व्यवस्थित क्रम में करना होता है। ठीक है ना, कैसे? देखिए प्रश्न क्रमांक 80 है ना, और इसको हम हल करते हैं। यदि धन का अर्थ है गुणा, ऋण का अर्थ है धन, भागित का अर्थ है माइनस यानी ऋण, और गुणा का अर्थ है भाग हो, तो 9 धन 3 भागित 4 ऋण 8 गुणा 2 का मान क्या होगा? ठीक है, अब देखिए इसे क्या करेंगे कि सबसे पहले जो यहाँ पर दिया हुआ है उसको लिख देंगे। कैसे? धन का अर्थ क्या है? गुणा, यानी धन है तो क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। भाग का अर्थ क्या है? माइनस है, या माइनस कर देंगे। माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ है धन, ये धन कर दिया। और गुणा का अर्थ है भाग, ये भाग कर दिया। अब क्या करेंगे? इसे सही तरीके से हम यहाँ पर लिख लेंगे, नए तरीके से, है ना। जो नवीन संख्या हमारी आई है वो इस प्रकार से जाएगी, ये व्यंजक हमारा इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, प्रश्न अनुसार। अब यहाँ देख रहे हैं कि एक से अधिक संख्याएं हैं तो वहां पर बॉडमास का रूल लागू होता है। कौन सा होता है? बॉडमास। ठीक है, इससे संबंधित वीडियो मैंने आपको उपलब्ध करवाया हुआ है, यदि नहीं देखा है इसको आप देख सकते हैं, है ना, गणित की प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। बॉडमास के अंदर क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, ऑफ भी नहीं है। अब पहले हल क्या करेंगे? डिवीजन यानी भाग हल करते हैं, उसके बाद में मल्टीप्लाई यानी गुणा, फिर एडिशन यानी जोड़, और फिर सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसका भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, है ना। तो 9 तिया 27 ऋण धन 2 चौके 8। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे?
एडिशन 27 और 4 जोड़ दिया, कितना हो गया 31। 31 में 4 हमने माइनस कर दिया, कितना गया 27। यहाँ पर प्लस माइनस हम 4 काट भी सकते हैं, तो डायरेक्ट उत्तर हमारा जाएगा 27। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न जो है हल करेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।